इस भागवत कथा के पावन पांडाल में मौजूद सभी माताएं बहनें एवं बुजुर्गों को नमस्कार करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप आज हमारी भागवत कथा को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। भागवत कथा के पावन पांडाल में सभी देवी देवता हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा इसलिए होता है जब कोई व्यक्ति अच्छाई के रास्ते पर चलकर कोई पुण्य का काम करता है तो सबसे अच्छा उसके माता पिता को लगता है। ईश्वर हमारे माता पिता हैं, इसीलिए धरती पर आकर वे हमें आशीर्वाद देने आते हैं। आज इस भागवत कथा के मंच से मैं हर्षवर्धन यादव आप सभी को यदुवंश की वंशावली के बारे में एवं यादवों के इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि इस कथा पांडाल में मौजूद अधिकतर लोग यादव जाति से संबंध रखते हैं। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, अहीर मनुज न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। अर्थात तुलसी को कभी वृक्ष नहीं समझना चाहिए, गाय को पशु नहीं समझना चाहिए एवं अहीर को साधारण मनुष्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही साक्षात भगवान रूपी हैं। मैं आप सभी को यदुवंश के इतिहास के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। परमपिता नारायण ने सृष्टि उत्पत्ति के उद्देश्य से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से आयु, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरूरवा, पुरूरवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से ययाति, ययाति से यदु और यदु महाराज से चला यदुवंश। महाराज यदु के पिता का नाम ययाति था। महाराज यदु माता देवयानी के गर्भ से पैदा हुए। महाराज यदु के पिता ययाति की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम रानी देवयानी था, जो कि ब्राह्मण ऋषि शंकराचार्य की पुत्री थी। माता देवयानी से महाराज ययाति को दो पुत्रों की प्राप्ति हुई। पहले पुत्र का नाम था यदु और दूसरे पुत्र का नाम तुर्वसु। महाराज ययाति की दूसरी पत्नी का नाम था शर्मिष्ठा, जिनसे उन्हें 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। महाराज ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को अपने शाखा का शासक बनाया और अपने बाकी चारों पुत्रों को दूर दराज के राज्य सौंप दिए। महाराज यदु अपने सभी भाइयों में सबसे श्रेष्ठ और बलशाली थे। उन्हें दक्षिण का राज्य मिला और उनकी धौम वर्ण की 5 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार इनके 5 देवोपम पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम सहस्त्रजीत, दूसरे पुत्र का नाम क्रोष्ठा, तीसरे पुत्र का नाम नल और चौथे पुत्र का नाम रिपु था। महाराज यदु के बड़े 2 पुत्र सहस्त्रजीत और क्रोष्ठा ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और इनकी पीढ़ी में आने वाले लोगों ने अपने कुल का मान बढ़ाया। महाराज यदु के ज्येष्ठ पुत्र सहस्त्रजीत के कुल में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम था है। आगे आने वाले समय में इसी पुत्र के वंशज है वंशी यादव क्षत्रिय कहलाए। महाराज है के बड़े पुत्र का नाम था जयध्वज और जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। महाराज यदु के दूसरे पुत्र क्रोष्ठा के
कुल में 12वीं पीढ़ी पर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम विदर्भ था। वह अपने पिता का शासन को बहुत अच्छे से चलाया। विदर्भ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था रोमपाद, रोमपाद के पुत्र का नाम प्रभु, प्रभु के पुत्र का नाम चेद और चेद के वंश में ही शिशुपाल का जन्म हुआ। विदर्भ के दूसरे पुत्र का नाम था कृत, कृत के पुत्र शाश्वत, शाश्वत के पुत्र वृषणी, वृषणी के कुल में लोक रक्षक भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। यादव वह जाति है जिसे शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब यादवों के हाथ में हथियार दिया तो मेजर शैतान सिंह यादव ने रेजांगला का युद्ध लड़ा। यादवों के हाथ में जब योग की पुस्तक दी तो वह रामदेव यादव बन गए। यादवों को जब राजनीति में मौका दिया तो वह मुलायम सिंह यादव बन गए और खेल कूद में जब मौका दिया तो वह कुलदीप यादव और सूर्य कुमार यादव बन गए। आज ये जो भागवत कथा हम लोग सुन पा रहे हैं, इस भागवत कथा को सुनने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान की आहुति दी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब इस देश में मुगलों का शासन था तो उन्होंने हमारे पूर्वजों को इस्लाम धर्म अपनाने को कहा, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया और ऐसी जगह पर निवास किया जहां हिंदू राजा का शासन था। अगर उस समय उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ इस्लाम धर्म अपना लिया होता तो आज हम ये श्रीमद् भागवत पुराण की कथा नहीं सुन रहे होते। हमारा ये पूरा गांव एक ही व्यक्ति से है, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब हमारी रगों में एक ही व्यक्ति का खून दौड़ रहा है तो हमारे विचारों में मतभेद क्यों है? अगर हम सब लोग एकता और भाईचारे के साथ रहेंगे तो हमारे बुजुर्गों को भी अच्छा लगेगा। आज इस भागवत कथा के मंच से मैं अपने पूर्वजों को याद कर उन्हें सम्मान देने का काम करना चाहता हूं। इस गांव के संस्थापक श्री तलपी राम सिंह यादव, उनके पुत्र श्री देवसेन यादव, उनके पुत्र श्री टीकाराम सिंह यादव, उनके पुत्र श्री मथुरा प्रसाद सिंह यादव, उनके पुत्र श्री चंद्रपाल सिंह यादव। इस समय ये पांचों व्यक्ति धरती लोक पर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि ये पांचों व्यक्ति स्वर्ग में बैठे हमें जरूर आशीर्वाद दे रहे होंगे। इस भागवत कथा के पावन अवसर पर मैं अपने बुजुर्गों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें जीवित रखने के लिए जो कुर्बानी दी है उसे हम जाया नहीं जाने देंगे और उनके कुल को और उनके नाम को सदैव बढ़ाने का काम करते रहेंगे। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं दो लाइनें कहना चाहता हूँ। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे सारा आसमान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ज्ञान मेरे स्वर्गीय पिता श्री चंद्रपाल सिंह यादव द्वारा मेरे पुत्र को दिया गया है, जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। बहुत बहुत